अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल तआला जलालन व इकरामन लिनबिय्यिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और यहाँ पर जो असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं बशमूल इस मदरसे के सदर साहब और साहले अदनी साहब और मौलाना आशिक़ अदनी साहब, क़ारी इक़बाल साहब, इरशाद बुखारी साहब और फैज़ उस्ताद साहब व जमी तलबा और जितने यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं। आज की ये महफ़िल बहुत ही मुबारक महफ़िल है कि आज यौम आशूरा है और सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र भी हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे और अहले बैत अतहार के सिलसिले में हम बात भी करेंगे। उनकी फ़ज़ाइल, उनकी इतनी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तारीफ़ फरमाई है, हदीसों में जो उनकी तारीफ़ आई है इंशाअल्लाह ताला उस पर हम बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहली बात यह है कि मैं सदर साहब को और जितने यहाँ पर असातिज़ा हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाअल्लाह आप तमाम ने इतने बेहतरीन तरीक़े से और मुनज़्ज़म अंदाज से दीनी और असरी तालीम का इंतज़ाम किया ताकि बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर सकें और साथ ही साथ दुनियावी तालीम से आरास्ता भी हों। इज़्ज़ान मोहतरम, जहाँ पर यहाँ इस मदरसे में आलिम कोर्स भी करवाया जाता है, वहीं पर कॉलेज का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, कॉलेज की तालीम भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुश आइन बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, आज यौम आशूरा है और यौम आशूरा के हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे और इनकी शान में अहादीस भी वारिद हैं और इनका मकाम व मर्तबा हम क्या बयान कर सकते हैं। हमारे आका ने इनकी फ़जीलत और इनका मकाम बयान फरमाया है। अज़ीज़ तलबा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दीन को बचाने के लिए अपने आप को क़ुरबान कर दिया। न सिर्फ़ अपने आप को क़ुरबान किया बल्कि अपने ख़ानदान के अफराद की क़ुरबानी पेश की इस दीन के लिए और अपने अहबाब और अपने साथियों की क़ुरबानी भी पेश कर दी। ये इमाम हुसैन का अज़ीम कारनामा है जिनके अज़ीम कारनामे की वजह से आज भी हमारा दीन ज़िंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये दीन बाक़ी भी रहेगा और ज़िंदा जावेद रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं तुमसे सवाल नहीं करता, मैं तुमसे किसी अज्र का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर मेरे जो क़राबतदार हैं उनसे मैं मोहब्बत का सवाल करता हूँ। ये अल्लाह ने फरमाया है और हुजूर सारी उम्मत से खिताब कर रहे हैं। हुजूर ने जो दीन पहुँचाया है, जो तबलीग का अहम काम हुजूर ने अंजाम दिया है, इस पर हुजूर हमसे किसी अज्र का सवाल नहीं करते, कोई चीज़ तलब नहीं करते, सिर्फ ये फरमाते हैं कि मेरे जो अकारिब हैं, मेरे जो घर वाले हैं, तुम उनसे मोहब्बत करो। तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब गौर फरमाइए इस आयत करीमा में, यहाँ पर दीनी तलबा भी मौजूद हैं जो अरबी ज़ुबान पढ़ते हैं। अब गौर करिए, एक लफ्ज़ आया है इस आयत में
इल्लल मवद्दता, मवद्दत के माने मोहब्बत के आते हैं। मवद्दत का मतलब मोहब्बत का होता है। अरबी ज़ुबान में और एक लफ्ज़ है जिसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत। मोहब्बत के माने भी मोहब्बत के आते हैं, मवद्दत के माने भी मोहब्बत के आते हैं। दो भी मोहब्बत के माना के लिए अल्फाज हैं। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में लफ्ज़ मोहब्बत का जो है इरशाद नहीं फरमाया, लफ्ज़ मोहब्बत इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि यहाँ पर मवद्दत का इरशाद फरमाया। मवद्दत का लफ्ज़ अल्लाह ने बयान फरमाया है, मोहब्बत का लफ्ज़ बयान नहीं फरमाया, बल्कि मवद्दत का लफ्ज़ बयान फरमाया है। क्या वजह है? तो उलमा कराम बयान फरमाते हैं, इसकी तफसीर में उलमा लिखते हैं मोहब्बत के माने भी मोहब्बत के आते हैं, मवद्दत के माना भी मोहब्बत के आते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जब मवद्दत कहा जाता है, जो इस आयत में लफ्ज़ जिक्र किया गया है, जब मवद्दत कहा जाता है उसके अंदर फिर माना ये होते हैं ऐसी मोहब्बत जो हमेशा बाकी रहे, ऐसी मोहब्बत जो हमेशा साबित रहे, जो कायम और दायम मोहब्बत होती है उसको मवद्दत कहा जाता है, उसको मवद्दत कहा जाता है। तो पता क्या चला अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला कि हुजूर के घर वालों से जो मोहब्बत करना है वो मोहब्बत थोड़ी देर के लिए नहीं होना है, कुछ वक्त के लिए नहीं होना है, बल्कि वो मोहब्बत हमेशा बाकी रहना है। उस मोहब्बत का इजहार हमेशा हमको करते रहना है और उस मोहब्बत के तकाज़े पे हमें हमेशा अमल करते रहना है। ये बात है मवद्दत के अंदर। हालांकि माना दोनों के एक जैसे ही आते, लेकिन इस बात का फ़र्क है मवद्दत के अंदर। ज़ान मोहतरम, जैसे आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, आज हम शहादत के वाक़ये को समाअत करते हैं और सारे करबला के वाक़ये को समाअत करते हैं। उसके बाद यकीनन हमारे दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक मोहब्बत, अंदर से मोहब्बत का वफूर आ जाता है। लेकिन ये जो मवद्दत अहले बैत के साथ है वो इस बात का तकाज़ा करती है कि ये मोहब्बत आज ही के दिन तक महदूद न रहे, बल्कि ये मोहब्बत ज़िंदगी भर हमारे दिलों में कायम रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने मवद्दत फरमाया है, हमेशा मोहब्बत होना है। आज अगर वाक़ियात सुन लिए हम, एक मोहब्बत हमने मोहब्बत का इजहार कर दिया, फिर कल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोहब्बत हमेशा होना चाहिए, हमेशा ये मोहब्बत हमारे दिलों में रहना चाहिए और उसका इजहार भी होना चाहिए, उसका इजहार भी होना चाहिए। अब अहले बैत से मोहब्बत होने का मतलब क्या है? उनके रास्ते पे अमल करना, उनके तरीक़े पे अमल करना, उनके अखलाक को अपनाना, उनके किरदार को अपनाना। अगर हम आज फ़ज़ाइल अहले बैत समाअत करेंगे और कल के दिन जब अमल करने की बात आएगी तो फिर उनके किरदार को हम भूल जाएंगे, तो फिर ये मवद्दत नहीं कहलाती है। इस मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है कि हम सुन लें बाद में भूल जाएं और उनके नक्श क़दम पर अमल न करें, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि हम जितना उनके बारे में सुनते हैं, जितना हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है, तो उसका तकाज़ा जो होता है उस तकाज़े पे हमको अमल करना है, उस तकाज़े पे हमको अमल करना है और अमल करते हुए ज़िंदगी में उनकी मोहब्बत को बाकी रखना है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको यहाँ जो तलबा हैं ख़ास तौर पे मैं बताता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत कैसी होती है। और जब मोहब्बत ज़ाहिर करना होता है, उस वक्त में मोहब्बत जब ज़ाहिर की जाती है तो फिर क्या वहाँ पर इनामात होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप गौर कीजिएगा, ताबईन का दौर था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़र्जंद अर्जुमन शहज़ादा इमाम हुसैन, आप जानते हैं ना, इमाम हुसैन के एक शहज़ादे, एक फ़र्जंद अर्जुमन का नाम क्या था, जो करबला में जो बीमार थे और फिर वो दुनिया में बाकी रहे और उनसे माशाअल्लाह सादत किराम हर जगह फैले हैं, उनसे भी फैले हैं। हज़रत, उनका नाम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये इमाम हुसैन के फ़र्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इख्तिसार के साथ मैं कह रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तवाफ़ करने के लिए, एक मरतबा तवाफ़ करने के लिए आप पहुँचे खाने काबा को, काबे शरीफ के पास गए तवाफ़ करने के लिए। और वहाँ हमेशा तवाफ़ होते रहता, हमको पता है तवाफ़ हमेशा
चलते रहता है। जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो तवाफ़ करने वालों के दरमियान में उस ज़माने में जो लोग वहाँ पर हुकूमत करते थे, उन हुकूमत करने वालों के घर का एक आदमी भी वहाँ पर मौजूद था। ठीक है, जैसा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आना, वहाँ पर आपका आना हुआ तो लोग जो है आपको जगह देते गए और आप सीधे जो है तवाफ़ करने लगे और फिर हजर अस्वद के पास भी पहुँचे। जो भीड़ थी वहाँ पर, हजर अस्वद जानते हैं ना, हजर अस्वद के पास जो भीड़ थी वो भीड़ हट गई और आपको जगह दे दिए। फिर आप आगे बढ़े, हजर अस्वद का आपने बोसा दिया, तवाफ़ किया। तो उस दौरान में उस आदमी ने कहा, जो बादशाह, उस ज़माने के बादशाह के ख़ानदान से था, उसने कहा कि ये कौन है। गोया कि उसने ऐसा कहा गोया कि नहीं जानता, हालांकि जानता था वो कौन है। देखिए, इमाम हुसैन के शहजादे को दुनिया जानती थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सारी दुनिया जानती थी। फिर उसने क्यों कहा, अमदन कहा, ताकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मकाम को कम कर सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम किसी के कम करने से हरगिज़ कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसने कहा कि कौन है मुझे नहीं मालूम है, जिनके लिए लोग जगह फराहम कर रहे हैं, ये कौन है मुझे पता नहीं है। तो उस तवाफ़ करने वालों में, उस मजमे में एक आदमी था, एक बहुत बड़ा शायर था उस ज़माने का, उसका नाम था फरजदख। क्या नाम था उसका? फरजदख। शायर बहुत मशहूर है। आप जब अरबी पढ़ेंगे, आइंदा आलिम कोर्स जब पढ़ेंगे आप लोग, या जो बच्चे आलिम कोर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनको पता है कि फरजदख कितना बड़ा शायर था, बहुत बड़ा शायर था फरजदख। तो फरजदख उस मजलिस में मौजूद थे। तो फरजदख ने जब ये मंज़र देखा और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ऐसा कह रहा है, तो फौरी तौर पे फरजदख ने कहा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन के शहजादे हैं। ये कहकर उसने अशार वहाँ पर बयान करना शुरू कर दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में उसने अशार कहे, और अशार में ये कहा कि हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहाउ वत अतहु, ये कौन है तुझको पता है। देखिए, उतने बड़े आदमी से कह रहा है, उतने बड़े आदमी से शायर कह रहा है। और ऐसे बड़े आदमी से कहने का मतलब क्या होता मालूम आपको? कुछ भी हो सकता है। जब उसके बारे में बोलेंगे उसको गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा? वो नुकसान पहुंचाएगा, जेल में डाल देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस शायर ने कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं किया। उसने कहा कि जो मुसीबत आती ही आने दो, ये मकाम है कि अहले बैत के मकाम को, उनके मर्तबे को बयान किया जाए, उनके मकाम को बयान किया जाए। उसने नहीं देखा कि क्या मुसीबत आ सकती है, उसने ये देखा ये मकाम है जहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है अहले बैत के मकाम को बयान करने की। तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में एक कसीदा, लंबा सा, एक बड़ा सा कसीदा कहा और कहा, हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहाउ वत अतहु, तुझे मालूम है ये कौन है? ये वो है कि मक्के की जो वादियाँ हैं, बताए मक्का जो है इनको जानता है। वहाँ जहाँ जहाँ ये कदम रखते हैं वो सारे मकामात इनको जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम और अज़ीज़ तलबा, इस तरह उसने जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान को बयान करना शुरू किया। हाज़ल लज़ी यारिफुहुल हिल्लु वल हरम, अशार हैं, तफसील से अशार हैं, मैं आपको जो है इशारा दे रहा हूँ। फिर कहा कि ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात है जिसको हरम भी जानता है और दुनिया का हर मकाम भी जानता है, हिल भी जानता है। ऐसा उसने तारीफ़ में कहा। तो इस वाक़े से क्या पता चल रहा है? इस वाक़े से इस बात का पता चल रहा है कि अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत होती है, अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत के जब इजहार करने का वक्त आता है तो हमको इजहार भी करना है, बयान भी करना है हमको अहले बैत अतहार की मोहब्बत, कि उनसे हम मोहब्बत करते हैं और उनके नक्श कदम पे हम अमल भी करते हैं।